मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त 6 पाइपलाइंस हैं जो कि ऑलमोस्ट 24 घंटे के करीब काम कर रही हैं। मास इसके कि चूँकि ये बहुत पुरानी 2004 की बनी हुई हैं, कहीं से कोई नुक्स हो जाता है, कहीं से लीक हो जाता है, हम रिफिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ड्राउट वाली सिचुएशन की कोई वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पानी पहुँच रहा है। हमारे पास 4 बाउज़र्स हैं, कुछ हमें बाउज़र्स पीडीएम वालों ने दिए हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीजी साहब पीडीएम साहब के, उन्होंने हमें 2 बाउज़र दिए हैं। उनके ज़रिए से भी हम उन इलाकों में पानी पहुँचा रहे हैं कि जहाँ पे हमारी पाइपलाइन से पानी नहीं जाता। और इसके अलावा हमारी अपनी 4 पाइपलाइन हैं, 4 हमारे बाउज़र्स हैं, जिनके ज़रिए से हम डीप डेजर्ट में जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे कोई एक आधा कोई टोब है जो खुश्क हो गया है और वहाँ पे हमारी पाइपलाइंस नहीं जा रही, वहाँ हम उनको पानी पहुँचा रहे हैं। आपकी वसातत से मेरी गुजारिश होगी चोलिस्तानी भाइयों के लिए कि वो चूंकि हीट वेव आई हुई है, इस हीट वेव से अपने आप को भी बचाएं, अपने जानवरों को भी बचाएं। अपने आप को इसलिए बचाएं कि अपने आप को कवर करके निकलें, डिहाइड्रेशन ना हो, पानी खूब पी के निकलें। और दूसरे नंबर पे जब जानवरों को बाहर लेके जाना है तो उन जानवरों के लिए मेरी गुजारिश ये है कि उनको 5 बजे के बाद ग्रेजिंग के लिए लेके जाएं, क्योंकि 5 बजे के बाद सूर्य की तपश थोड़ी सी ठीक हो चुकी होती है और उस वक्त जानवरों को कोई खतरा नहीं होता। तो बस बाकी ये मेरी गुजारिश है कि चोलिस्तानी कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, वो पानी अपना जानवरों को पिलाने के लिए दरमियान से पाइप तोड़ देते हैं और पाइप को अपने जानवरों को पानी पिला के फिर पाइप खुला छोड़ देते हैं। वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस बनता है कि इतनी लंबी 700 किलोमीटर लंबी लंबी हमारी पाइपलाइन हैं, 250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, तो उसके लिए हमें फिर कनेक्शन ढूंढना, कहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे जाना, वह एमरजेंसी टीमों का पहुँचना, वो 6-7 घंटे लग जाते हैं हमें। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि चोलिस्तानी भाई हमारी एलएलआर मौजूद हैं, वहाँ पे हमारा मुख्तलिफ जानवरों के लिए अलहदा से हाउस बने हुए हैं। ऊँटों के लिए अलहदा है, गायों के लिए अलहदा है, छोटे जानवर जिस तरह भेड़ है, बकरी है, उनके लिए अलहदा बना हुआ है। हमारे इंसानों के लिए, भाइयों के लिए पीने के लिए अलहदा से हमारे वहाँ पे बने हुए हैं सिस्टम, वहाँ से जाके पानी पिए। पानी अल्लाह ताला की नेमत, बहुत पानी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बात ये कि माली में ये होता है कि आपकी पाइपलाइन है बड़ी, उसके डीजल के हवाले से फंडिंग का मसला रहा है आपको जी। वो देखें, ये था कि उसमें ये था कि अब कोई बनी है, इसमें ये था कि पाइपलाइनों को सोलर के जरिए चलाया जाए। कुछ देखें ऐसी स्कीम एक हमारे पास है, हम उसके ऊपर फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि चूंकि कोई शक नहीं है, हमारा डीजल, हमारा पीओएल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हम पानी को आप ये देखें ना, 250 किलोमीटर हमारे पाइपलाइन है। अब हम जहाँ एक कनेक्शन जहाँ से सोर्स से लेते हैं, वहाँ से 175 किलोमीटर पानी को धकेल के हमने आगे ले जाने हैं। हमारी एलएलआर हैं, हमारे आईपीएस सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से पानी को आगे लेके जाते हैं। हमारी कोशिश है कि इसको हम सोलर पे लें, तो उसके लिए फिजिबिलिटी बन रही है। इंशाल्लाह जैसे बनेगी तो हम इंशाल्लाह इसको गवर्नमेंट को देंगे। सेक्रेटरी साहब जनाब पीएनडी लाहौर जो हैं हमारे भावलपुर के जरिए से लाहौर पहुँचाएंगे। होपफुली अगर वो काबिल ये डूएबल हुआ तो इसके ऊपर जरूर हम अमल दरामद करेंगे। रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो है ना एक रिलीफ ऑपरेशन जो है ना चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीएमए, ज़िलाई इंतज़ामिया, डिवीजनल इंतज़ामिया, रेस्क्यू 11122 ने शुरू किया हुआ है। जो आबादियाँ डीप डेजर्ट से निकल के पाइपलाइंस के ऊपर आ गई हैं, तो पाइपलाइन से अपने माल मवेशी के लिए, अपने लिए पानी की सहूलत जो है ना उन्हें वहाँ पे मुयसर है। जो आबादियाँ पाइपलाइन से हट गए हैं, वहाँ चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर, पीडीएमए या दीगर इदारे मिल के वाटर बाउजर्स के ज़रिए जो है ना उन आबादियों तक पीने का पानी पहुँचा रहे हैं। कब तक ये जारी रहेगा? हीट वेव अलर्ट तो मेरे ख्याल में उस हवाले से तो यह है कि कुछ दिनों बाद जो है ना ये समझ लें कि जो अलर्ट था वो डेज़ पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो चोलिस्तान की सूरत हाल है, चोलिस्तान की सूरत हाल जो है ना वो हर साल इस तरह का होता है कि मार्च से जो है ना जानवर लेके लोग अपने माल मवेशी के साथ आबाद इलाकों की तरफ निकल आते हैं। जो लोग नहीं आ सकते तो उन्हें वाटर बाउजर्स के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये कब तक ऑपरेशन जारी रहेगा,
तो मैं बताता चलूँ कि जब तक मानसून की बारिशें नहीं होती तब तक जो है ना चोलिस्तान में सूरत हाल जो है ना इसी तरह की रहेगी। और ये बताइएगा कि ये तो पौधों के जरिए पानी पिलाया जा रहा है, इसके अलावा पाइप लाइनें भी हैं, तो वहाँ योमिया कितने जानवर और वाटर सप्लाई पाइप लाइन जो है ना चोलिस्तान तरक्याती इदारा ने जो बिछाई हुई है वो कुछ 6 वाटर सप्लाई पाइप लाइन्स हैं। तो वहाँ उन लाइन्स के ऊपर कमो बेश जो है ना एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक योमिया बुनियादों पर जो है ना कमो बेश को 1 लाख प्लस जो है ना जानवर जो है ना वहाँ से उन पाइप लाइन्स के ज़रिए पानी पी रहा है, उन 6 पाइप लाइन्स के ज़रिए। और जो इसी तरह जो आबादियाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर हैं वो अपने माल मवेशी लेके पाइपलाइन तक नहीं आ सकती, तो उन्हें वाटर बॉक्सेस के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुतमैन हैं ये ऑपरेशन तो, और हुकूमत पंजाब की तरफों बहुत अच्छे आसान इकदाम किए गए और जगह जगह तो जितना भी पानी की जरूरत है जायज़ जरूरत है उतना पानी पहुँचता पे। और तुम देखते पे कि मकामी लोग बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करें पे और हुकूमत पंजाब का दिल की अता गहराइयां नाल ये लोग मशहूर हैं। और पानी नाल ही हयाती है, पानी के तो जिंदगी बिल्कुल जिंदगी का तस्वर क्या नहीं। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करें पे हैं अस सारे मकामी लोग सब CDA चोलिस्तान MD इन तरफों पानी मिलता पे और बहुत अच्छा ऑपरेशन थी पे। देखो हालात को नहीं तो देखो गैर मामूली हालात तो समझो कि हालात खराब हैं चोलिस्तान में, ये क्या नहीं कुछ सारी दिक्कत है या क्या नहीं जड़ा दूर दराज का इलाका है ना रोही चोलिस्तान का उतना बिल्कुल टोबे खुश्क हैं। ये लोग बल मूव करते वापस आ गए नहीं टाइम किला दिनगढ़ तकरीबन जजमान तो कोई 25 किलोमीटर के फासले ते है। तो इतना चरा गावा हैं कुदरती को नाड़ वगैरह इन्हों को मिल वन तो इतने ये मौजूद हैं। इन्हों को पानी जरा पहले तो इतना हाई टोबिया लेकिन हम खुश्क थी गए जिमें खुश्क थी गए तो हुकूमत पंजाब की तरफों सोहने इकदाम किए गए और लोगों को इतना पानी मिलता पे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी बारिशां आसन और जी सूरत हाल यकदम बदल वैसी। रहीम सारे असा किला दिनगढ़ के रिहायशी हैं माशाल्लाह। साडा गुजार जेड़ा है ना साडा माल ते है तो असा भेड़ा भी दिखेंदे पे जिथा साडा रहन साडा यानी कि सारी ज़मीन रोटी रोज़ी है। तो ये किला दिनगढ़ है मौजूद है टाइम साढ़े को पानी आ वने असा बड़े खुश थी बारिश पे खुश थी भी साढ़े को बारिश थी है अल्हम्दुलिल्लाह उमरी बने पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार है, इंसाना ने भी पानी दी तो उन्होंने भी शुक्रगुजार है। तो सर असा माल मवेशी का असा टैक्स भरे ने त्रीणी यानी कि एक टैक्स लेने साकू जंगलात महकमा हूँ उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह अज सारे को इतना बस्ती माशाल्लाह 300 घर है दिनगढ़ का इतना खास और मसला साकू बनते जिले बारिश बस्ती इतना रिहायशी सारे होने तलीम का इतना स्कूल कहनी स्कूल का बहु मसला है असा पढ़ाई वास्ते सारे बच्चे जवान थी गए तलीम है कहना। दूजा सर साकू मसला है जेड़ा पैदाइश का टाइम होंगे हूँ वाले साकू इतना हस्पताल कहनी सानी हस्पताल लीती वने वो रोड सारा बहुत ख़राब है 20 किलोमीटर यजमान तो बैठे हैं सारा वो डेथ सी वेंदी बहुत मुश्किल है सारा ये भी हालात बहुत ख़राब है। तो दूजा सर सारा पानी का मसला है तो पानी कोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह असा शुक्रगुजार हैं पंजाब हुकूमत दे जे साकू इतना पानी देवन स्कूल देवन हस्पताल देवन।